किस किस को मिठाई और नमकीन नहीं पसंद है, और खास करके इंडिया में ये चीजें काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। और जब बात आती है नमकीन और मिठाई की, तो एक नाम जो सबके जुबान पर आता है वो है हल्दीराम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये छोटे से ठेले से आज ये बन गए हैं एक $1 बिलियन कंपनी। आप जानकर हैरान होंगे कि स्नैक्स और मिठाई बेचने वाली कंपनी आखिरकार इतनी बड़ी कैसे हो गई। लेकिन जब आप हल्दीराम की कहानी जानोगे तो आप समझ जाओगे कि उनकी सफलता में कोई चमत्कार नहीं, बल्कि बहुत सारा मेहनत, इनोवेशन और कस्टमर की पसंद समझना ही उनकी कामयाबी की चाबी है। हल्दीराम की कहानी शुरू होती है 1937 में, जब गंगा भीषण अग्रवाल ने बीकानेर में अपना पहला स्नैक्स का ठेला लगाया था। वो एक मिडिल क्लास मारवाड़ी फैमिली से आते थे और उनके पास बहुत ही कम रिसोर्सेज थे, लेकिन उनका जज्बा बहुत बड़ा था। कुछ ही टाइम में उनके टेस्टी स्नैक्स की डिमांड काफी तेजी के साथ बढ़ने लगी और उसके बाद उन्होंने अपना पहला दुकान भी खोल लिया। उनके 3 बेटे शिव किशन, मनोहर लाल और महावीर प्रसाद भी इस बिजनेस में आए और इन्हीं तीनों भाइयों ने हल्दीराम को आगे बढ़ाने का काम किया और उसे एक पैन इंडिया ब्रांड बनाया। आज हल्दीराम ऑपरेट किया जा रहा है पीयूष अग्रवाल और आनंद अग्रवाल के लीडरशिप में, जो शिव किशन अग्रवाल के बेटे हैं। लेकिन असली खिलाड़ी तो हल्दीराम के कंज्यूमर्स ही हैं। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े लोग, गरीब से लेकर अमीर तक हल्दीराम की कचौड़ी और मिठाई सबको पसंद है। हल्दीराम की स्पेशलिटी है उनके नमकीन, स्वीट्स और स्नैक्स। इनके मेन्यू में भी बहुत सारे माउथ वाटरिंग ऑप्शंस हैं, जैसे समोसे, कचौरी, रसगुल्ला, दही भल्ला और भेलपुरी। लेकिन सिर्फ ट्रेडिशनल इंडियन स्नैक्स और मिठाई ही नहीं, हल्दीराम ने कुछ टाइम पहले से अपने मेनू में वेस्टर्न स्नैक्स को भी ऐड किया है, जैसे कि चिप्स, नाचोस, और ये सब तो बस शुरुआत है। पिछले कुछ सालों में हल्दीराम ने अपने प्रोडक्ट रेंज को और भी ज्यादा बढ़ाया है। उन्होंने रेडी टू ईट और फ्रोजन फूड रेंज में भी लॉन्च की है। इस रेंज में आप पकौड़े, पराठा, कड़ी, पानी पूरी, छोले कुलचे, ये सब कुछ आपको रेडी टू ईट में मिलेंगे, जो आप घर बैठकर आराम से हल्दीराम के मसालेदार खाने का मजा ले सकते हैं। साथ ही हल्दीराम एक नई कैटेगरी में भी काम कर रहा है और वो है प्रीमियम गिफ्टिंग। उनके खूबसूरत प्रीमियम मिठाई के बॉक्सेस बहुत ही पॉपुलर हैं, खास करके त्योहारों और शादियों के मौके पर। बीकानेर से लेकर पूरी दुनिया तक हल्दीराम के स्नैक्स और स्वीट्स हर जगह पर अवेलेबल हैं। इंडिया में ही हल्दीराम के 70 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई हैं। लेकिन ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, हल्दीराम अपने प्रोडक्ट्स को 80 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करता है। हाँ, लेकिन हल्दीराम के लिए कुछ रीजंस बहुत ही ज्यादा खास हैं, जो उनका कोर मार्केट बना हुआ है, जैसे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। खासकर फेस्टिवल के टाइम में इन शहरों में हल्दीराम की दुकानों में लाखों कस्टमर दिखते हैं, जिससे हल्दीराम काफी ज्यादा प्रॉफिट बनाता है। लेकिन ये सिर्फ चुटकी बजाते ही नहीं हुआ। 1937 में जब गंगा भीषण अग्रवाल ने बीकानेर में अपना पहला ठेला लगाया था, तब से ही हल्दीराम की जर्नी शुरू हो गई थी। लेकिन फिर उनके रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जिसका उन्होंने बहुत ही हिम्मत और हौसले के साथ टैकल किया। 1970 के टाइम में गंगा भीषण और उनके बेटों ने हल्दीराम को एक प्रॉपर बिजनेस में बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपना पहला सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उसे बढ़ाना शुरू किया। 1980 में तो रेवोल्यूशनरी कदम उठाए गए, जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई गई और एक्सपोर्ट को शुरू किया गया। लेकिन असली ग्रोथ तो ईयर 2000 के बाद आई, जब लोगों ने हल्दीराम को एक प्रीमियम ब्रांड के रूप में एक्सेप्ट करना शुरू किया। इस टाइम के दौरान हल्दीराम के सेल्स और प्रॉफिट्स बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहे थे और आज भी उनकी ग्रोथ जारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हल्दीराम किसी और स्नैक्स ब्रांड से क्या अलग करता है, जो उसे इतना सक्सेसफुल बना देती है। हल्दीराम की सबसे बड़ी ताकत है उसका शानदार टेस्ट और उनकी अनकॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स।
हल्दीराम हर प्रोडक्ट्स को बहुत ही ध्यान से बनाता है। उन्होंने प्रोडक्ट के पैकेजिंग्स पर भी काफी खास ध्यान दिया है ताकि वो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। साथ ही हल्दीराम ने अपने ब्रांड की मार्केटिंग पे बहुत ही ज्यादा फोकस किया है। और क्यों ना करे, आज के जमाने में ब्रांडिंग बहुत ही जरूरी है। अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट भी है तो उसकी मार्केटिंग ठीक से ना हो तो उसका क्या फायदा। इसलिए हल्दीराम हर साल बहुत बड़ा बजट रखता है सिर्फ अपनी ब्रांडिंग और प्रमोशन के लिए। अब आते हैं उस बात पर कि हल्दीराम ने कैसे कर लिया ये सब, क्योंकि सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट और मार्केटिंग ही काफी नहीं होती। एक एफिशिएंट सप्लाई चेन भी बहुत जरूरी है जिससे प्रोडक्ट्स कस्टमर तक टाइम पर और सही हालात में पहुंच सके। लेकिन हल्दीराम के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि वो इतने बड़े स्केल पर काम कर रहे थे तो उन्होंने स्मार्टली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने का फैसला किया, और वो भी पूरे देश में। पहले हल्दीराम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, लेकिन अब 100 से भी ज्यादा छोटे और बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हल्दीराम के पास है जो हल्दीराम के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस स्ट्रेटेजी से लॉजिस्टिक्स का खर्चा बहुत ही कम हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए इतनी दूर नहीं जाना था। साथ ही हल्दीराम ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाई, जिसकी वजह से हल्दीराम की सेल्स काफी तेजी के साथ बढ़ते रहती है। एक और चीज जो हल्दीराम को आगे रखती है और वो है उनके एम्प्लॉइज। यहाँ पे ट्रेनिंग और क्वालिटी अश्योरेंस काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। हल्दीराम की हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काफी सारे लोग काम करते हैं और उन्हें प्रोडक्ट्स बनाने की हर छोटी से लेकर बड़ी बातों का ट्रेनिंग दी जाती है। इसके वजह से हल्दीराम के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मेंटेन्ड होती है, चाहे वो कहीं पर भी जाएं। और आजकल के डिजिटल टाइम का भी हल्दीराम ने काफी अच्छे तरीके से यूज किया है। उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी काफी तेजी के साथ ग्रो किया है। उन्होंने जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी अपने आप को लिस्ट किया है, जिससे उनका ऑर्डर रेट भी बढ़ गया है। हल्दीराम आज भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है और वो नए नए सोशल मीडिया कैंपेन से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आखिरकार हल्दीराम के पास एक और बड़ा एडवांटेज है और वो है प्रोडक्ट इनोवेशन। ये लोग हर साल कुछ न कुछ नया जरूर ही लॉन्च करते हैं। कुछ टाइम पहले ही इन्होंने एक नई रेंज लॉन्च की लाजवाब के नाम से, जिसमें इंडिया के स्ट्रीट फूड और स्नैक्स भी शामिल हैं। ऐसे कस्टमर्स को हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है और वो ब्रांड के साथ कनेक्टेड भी रहते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हल्दीराम की $1 बिलियन सक्सेस यूं चुटकी बजाते ही तो नहीं मिली। उन्होंने मेहनत की, इनोवेशन किया और हर कदम पर कस्टमर की जरूरत को समझा, और उन्होंने हमेशा कस्टमर को ही आगे रखा। शुरुआत छोटी सी थी, लेकिन आज वो एक बहुत ही बड़ी ब्रांड बन चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।